एक रंगीन और सुंदर जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एक साफ झरना बहता था, वहां एक बहुत सुंदर और थोड़ा घमंडी मस्त मोर रहता था। मस्त मोर को अपने चमकीले पंखों पर बहुत गर्व था और वह अक्सर दूसरे जानवरों को कम समझता था। उसी जंगल में एक चालाक मुन्नी लोमड़ी भी थी, जिसे हमेशा बिना मेहनत के कुछ पाने की लालसा रहती थी। और एक विशालकाय शांत दादा हाथी था, जो अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा और मीठा फल का पेड़ मिला, जो केवल कुछ सालों में एक बार उगता था। फल पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर थे, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। मस्त मोर उसे देखकर बहुत ललचाया। उसने सोचा, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं ही इस फल का हकदार हूँ। वह अपनी सुंदरता दिखाकर फल पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उड़कर भी फल तक नहीं पहुंच पा रहा था। मुन्नी लोमड़ी ने मस्त मोर को परेशान देखा और उसके मन में एक चाल सूझी। उसने सोचा कि वह मस्त मोर को बेवकूफ बनाकर सारे फल खुद खा लेगी। मुन्नी लोमड़ी मस्त मोर के पास गई और बोली, मस्त मोर, तुम अपने पंख फैलाओ और जोर से उड़ो। जब तुम उड़ते हुए फल के पास से गुजरोगे, तो मैं उसे नीचे से पकड़ लूंगी। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मस्त मोर ने मुन्नी लोमड़ी की बात मान ली और उड़ने लगा, लेकिन फल उसकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। मुन्नी लोमड़ी भी नीचे से उन्हें पकड़ने का नाटक कर रही थी। तभी दादा हाथी अपनी धीमी चाल से वहां पहुंचा। उसने देखा कि मस्त मोर परेशान है और मुन्नी लोमड़ी कुछ चालाकी कर रही है। दादा हाथी ने कहा, मस्त मोर, मुन्नी लोमड़ी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये फल इस तरह नहीं मिलेगा। दादा हाथी ने मस्त मोर से कहा, मस्त मोर, तुम अपने पंखों पर घमंड करना छोड़ दो और विनम्रता से काम लो। तुम अपनी उड़ान का इस्तेमाल पेड़ के उस हिस्से तक पहुंचने के लिए करो जहां मैं अपनी सूंड से तुम्हें सहारा दे सकूं। मुन्नी लोमड़ी, तुम नीचे से गिरे हुए फलों को इकट्ठा करो, लेकिन ईमानदारी से। मस्त मोर ने दादा हाथी की बात मानी। उसने अपनी उड़ान का इस्तेमाल करके दादा हाथी की सूंड के पास तक पहुंचा। दादा हाथी ने अपनी लंबी सूंड से मस्त मोर को सहारा दिया और मस्त मोर ने आसानी से मीठा फल तोड़ लिया। मुन्नी लोमड़ी को अपनी बेईमानी पर शर्म आई और उसने भी ईमानदारी से काम किया। सबने मिलकर मीठे फल का मजा लिया। मस्त मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुन्नी लोमड़ी और दादा हाथी को धन्यवाद दिया। मस्त मोर ने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि दयालुता, विनम्रता और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने में होती है। मुन्नी लोमड़ी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ईमानदारी से रहना सीख लिया। उस दिन के बाद मस्त मोर पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह मुन्नी लोमड़ी और दादा हाथी का बहुत सम्मान करता था। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और समझ गए कि घमंड से ज्यादा दयालुता और सहयोग महत्वपूर्ण है।